बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 5 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हमारा आज का प्रोग्राम दो हिस्सों में हमने तकसीम किया है। पहले जो 8 मिनट हैं वो हमने पूरे पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, वर्करों ने, लीडरों ने जो अपनी बेमिसाल कमिटमेंट जाहिर की है, पंजाब पुलिस की जो लाकानूनीयत है, बर्बरीयत है, उनके डंडे, उनकी शेलिंग, दहशतगर्दी की FIR, फौज का डंडा, तमाम चीजों को उन्होंने बालाए ताक रखते हुए किस तरह इमरान खान से अपनी मोहब्बत का और उससे अपनी जो कमिटमेंट है उसको शो किया है, उसको हम खिराज तहसीन पेश करेंगे। एक एक शहर जाएंगे, एक एक कस्बा हम आपको बताएंगे कि कितनी तादाद में लोग निकले। दूसरे में हम आपको सीधा पेशावर ले चलेंगे, जहां पर वो ऐलान जिसकी पूरा पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था उसका ऐलान कर दिया गया है। इसके समरात कैसे होंगे, जनाब इमरान खान कब बहर आएंगे, PTI क्या करेगी, ये हमारे अहम मौजू हैं। हमारे साथ रहिए। पहले हमारी जो जमा तफरीक है उसके मुताबिक इमरान खान को 1096 दिन हो गए हैं नाहक कैद में। इसके अलावा 15,78,240 मिनट और 9,86,94,400 सेकंड, यानी कि आप अंदाजा करें 9,46,94,000 जो सेकंड्स हैं, ये इमरान खान बिहाइंड द बार है। और इतना बड़ा अरसा जो है, इतने हजार लाखों मिनट्स और करोड़ों सेकंड्स भी इमरान खान की जो मोहब्बत है लोगों के दिलों से वो नहीं निकाल सके। पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं दे सकी, उन्होंने अपना नुकसान किया है। और आज वो लोग जो इमरान खान की तहरीक इंसाफ को खत्म करने के सपने देख रहे थे, उनके लिए ये जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए। ये वीडियो क्या है? इंसानों का समंदर है, तहरीक इंसाफ के झंडे हैं, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई टिकट्स का लालच नहीं है, किसी को कोई पैसे नहीं दिए गए, हर कोई अपने जेब से खर्च करके उसने पहले टोपी खरीदी, फिर उसने गले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लपेटा, फिर वो कई किलोमीटर, जी हाँ कई किलोमीटर सफर तय करने के बाद वो उस मकाम तक पहुंचा जहां तक पहुंचना लोगों के लिए बाइसे इफ्तिखार है। और अब ये जो हम आपके सामने फुटेजेस चला रहे हैं, इसमें एक चीज देखिए कि 2 फुट के फासले पर पंजाब पुलिस की फिरौन पुलिस, वो पुलिस जितनी जालिम है उसका अंदाजा लगाइए कि कल रात पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट किया कि थाना गाजियाबाद में एक माजूर बच्ची आती है, उसको थाने के अंदर उसके साथ रेप कर लिया जाता है। और पंजाब पुलिस, पूरा थाना, पूरा अमला, ये हम नहीं कह रहे, पंजाब पुलिस की स्टेटमेंट कह रही है, उस जुर्म को बचाती रही ताकि एक और रेप हो जाए। जिस मुल्क के, जिस सूबे के थाने में भला जो औरतें हैं वो महफूज ना हो, और जिस हुक्मरान जमात के जो घर वाले हैं, जी हाँ जो डार का नवासा है, उसने गैर मुल्कियों के साथ रेप किया हो, तो फिर आप कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं। और हुक्मरान जमात, जी हाँ नून लीग की जो सरबराह है मरियम नवाज, उसके अपने पास ऐसी ही कई वीडियोस मौजूद हों, तो इन जैसे हालात में लोगों का घर से निकल कर आना, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना, ये कोई मामूली बात नहीं। ये आपने वीडियो देखी, अब हम आपको लेकर चलते हैं लाहौर। लाहौर में ये जी ऐवान अदल है। ऐवान अदल में ये जरा वीडियो देखिए। आहा, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी। ये वकला हैं, इनको आज धमकी दी गई थी कि आप जिन टांगों पर चलकर आप ऐवान अदल आ रहे हैं, ये टांगे सलामत नहीं रहेंगी। जी हाँ, इसके अलावा हम आपको किसी भी सूरत यहां पर गैदरिंग करने नहीं देंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ हो, वकला हो, जिन्होंने कसम उठाई हो, हलफ उठाया हो कि हमने इस मुल्क पर अपनी जान निसार करनी है, उन्होंने जी आज ना सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराया, बल्कि ये जो वीडियोस है ये उन लोगों के लिए है जो कहते थे कि लाहौर नून लीग का किला है। ना सर ना, बिल्कुल कोई किला विला नहीं है। सारे किले जो हैं उधर चले गए हैं जहां किलों को जाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत और मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए निकलने वाले वो सरफरोश हैं जिनकी अजमत को हम सलाम पेश करते हैं। और ये आप जरा देखिए कौन कौन से लोग इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। ये जी गिरफ्तार होने वालों में जी मुबीन आरिफ भट्ट हैं,
मुबीन आरिफ जट, सॉरी ये MNA हैं, इसके अलावा अवैस विरिक, ये जी ये भी गिरफ्तार हुए हैं, ये MPA हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अहमर रशीद भट्टी ताल्लुक लाहौर से है, MPA हैं, ये भी गिरफ्तार हुए हैं। तशकील अब्बासी वड़ाइच MPA, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। ए हसन बुटर ये भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा ये जो फिरौन पुलिस थी, मीडिया के बच्चों को, मीडिया के जो रिपोर्टर्स थे, कोर्ट रिपोर्टर्स थे, 24 घंटे पुलिस के साथ रहते हैं, उनकी जो शनाख्त होती है वो होती है उनका अपना जो कार्ड होता है प्रेस का, वो उसकी मौजूदगी, किस तरह उन्होंने उनको डंडों से मारा, ठुड्डों से मारा, उनकी माओ बहनों को वो गलीज तरीन गालियां दी कि हम टेलीविजन पर चलाकर उनकी माओ बहनों की मजीद तजलील नहीं कर सकते। तो ये जो हालात थे ये लाहौर के थे। फिर लाहौर में जी जुलूस निकलता है, ये कहते हैं हम नहीं निकलने देंगे, उन्होंने आज निकल कर दिखाया। इसको कहते हैं इमरान खान का जुनून, इसको कहते हैं सुनामी। अगर रोकने वाले होते तो इसको रोक कर दिखाते। अब हम आपको सीधा लेकर चलते हैं जी सरगोदा। कितना दूर है लाहौर से? 200-250 किलोमीटर के फासले पर। ये आप मेन बाजार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचमों की, जी हाँ, तहरीक इंसाफ के परचमों की आप सिर्फ और सिर्फ बहार देखें, नारे देखें, इसमें नजर आने वाले छोटे बच्चे देखें, ये क्या कह रहे हैं? आजादी, ये क्या कह रहे हैं? इमरान खान को नाहक कैद में डाला गया। अब वो पंजाब जो जिसको एक पिंजरा बना दिया गया कि इस पिंजरे में जो सिर्फ कैदी रह सकते हैं और ऊपर जालिम सियाद बैठा है, आज लोगों ने इसमें आजादी के तराने पड़े हैं। अब आप ये तो सब देख ही रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं पंजाब के दूसरे शहरों की तरफ। ये आप फुटेजेस देखिए। इस फुटेजेस में आपको उकाड़ा, कसूर, मियांवाली, अटक, बखर, जंग, नारोवाल, इसके अलावा जी ये हो गया दीपालपुर, मुल्तान, कोटदू, लैया, सादकाबाद, हरूनाबाद, कौन कौन से शहर हैं, बहावलपुर, हर उस जगह की फुटेजेस हमारे पास महफूज पड़ी है जहां पर आज इमरान खान के परवाने इमरान खान की काल पर लब्बैक करते हुए, इमरान खान की काल पर लब्बैक करते हुए ये जो सर पर कफन बांधकर ये निकले हैं। लोग कहते हैं ये कोई बड़ा कारनामा नहीं है। इन लोगों को क्या पता कि इस टाइम हालात क्या है। हजूर जब वो एहतजाज कर रहे होते हैं 3 फुट के फासले पर पुलिस खड़ी होती है। कितने? ओनली 3 फीट। और वो जो 3 फुट का फासला है, आप अंदाजा लगाइए कि वो दहशतगर्दी की FIR खड़ी है। यानी मतलब आपका मुस्तकबिल गया, आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो दागदार हो गया। आने वाले दिनों में आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, आप बैरून मुल्क ट्रेवल नहीं कर सकेंगे, आपको जो मजीद किसी भी जगह पर आप इंटर नहीं हो सके, आपका डोमिसाइल डिफेक्टिव हो जाएगा। वो तो वैसे ही पाकिस्तानी सारों का है। तो इन हालात में आप जरा देखें, ये पाकिस्तान के लोगों की कमिटमेंट और सलाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की उस आइडियोलॉजी को, उस नजरिए को जिसने इन लोगों के दिमाग में बिठाया और अब उसको यूटिलाइज करते हुए ये पाकिस्तान की सड़कों पर अपना हक मांग रहे हैं। अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। दूसरा हिस्सा है जी पेशावर जलसा, जो आज की मेन स्टोरी है। ये पहले आप फुटेजेस देखिए। अवाम का एक समुंदर है, कहां से अवाम आ रहे हैं, किस सिमत से आ रहे हैं, कोई पता नहीं। ऊपर जो ड्रोन चल रहा है वो बेचारा भी अवाम में लापता हो जाता है कि मैं किसको कवर करूं, किसको कवर ना करूं। तो एक क्राउड है इमरान खान की मोहब्बत में, जिनके जो जज्बा है, जिनके सरों पर जो इमरान खान की जो जमात की टोपियां हैं, मफलर्स हैं, झंडे हैं, ये बयान कर रहे हैं कि वो इमरान खान से कितना प्यार करते हैं। दरअसल इमरान खान का जो जलसा है ये बड़ा हो, अवाम इसमें लाखों की तादाद में है, ये कोई खबर नहीं है। क्यों? हमने सुन रखा है, हमने पढ़ रखा है कि इतना ज्यादा मेला था कि मेले में लोग गुम हो गए और लोगों के पांव के नीचे आकर लोग जो हैं कुचले गए, वो मर गए। ये जो माकूला है, ये जो कहावत है, इमरान खान के जलसे में पूरी हो चुकी है। हम आपको मुल्तान की वो खबर याद करवाते हैं। जब इमरान खान का जलसा था, रात का वक्त था, मुल्तान का स्टेडियम था, बहुत बड़ा स्टेडियम था, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हर सियासी जमात ने वहां पर जलसा किया। लेकिन वो जो ग्राउंड है,
वो कभी इंसानों से पुर ना हो सकी। इमरान खान ने उस ना सिर्फ जलसा गाह को भरा बल्कि इतनी ज्यादा अवाम आ गई कि लोग 8 के करीब जो बच्चे थे, जो नौजवान थे, वो पाँव के नीचे आकर कुचले गए। अल्लाह ताला उनको उनकी मगफरत करे, उनके जो वालदैन हैं उनको इसका नेक अजर दे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इमरान खान हो, पीटीआई के वर्कर हों और खबर हो कि लाखों की तादाद में आ जाएं, ये कोई खबर नहीं है। तो आज के इस जलसे में 10 लाख के करीब जो लोग हैं वो दावा किया जा रहा है। और बिल्कुल जो फुटेजेस आ रही हैं 10 किलोमीटर, जी हाँ कितना जी, 10 किलोमीटर पिंडाल से जो पैक हैं, जो रोड पैक हो गए, तो ये जो 10 लाख का फिगर है ये कोई गलत बात नहीं है। तो इमरान खान की मोहब्बत में ये शो बिल्कुल कामयाब है। अब दूसरा एंगल देखिए कि इसमें ऐलानात क्या हुए हैं। अलीमा खान की एंट्री, ये सबसे बड़ी खबर है। पिछले जितने भी जलसे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अलीमा खान उसमें स्टेज पर नहीं होती बल्कि नीचे बैठी होती है। ये पहला जलसा है कि वो वक्त से पहले आई और उसने स्टेज पर बैठा, और उसको देखने के बाद जो क्राउड है उसमें जो जोश और जज्बा पैदा होता है। दरअसल मसला क्या है, इससे पहले पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट और जो पाकिस्तान का टाउट मीडिया है, उन्होंने एक चीज क्रिएट ये की थी कि ये जो पीटीआई की क़यादत है, ये एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फौज के साथ मिली हुई है और वो कोई भी फैसला इमरान खान की रिहाई का करते हैं नहीं करते, लेकिन अवाम को धोखा दे देते हैं। ये वो सबसे बड़ी साजिशी थ्योरी है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद को डेंट पहुंचाई। जो कारकुनान हैं उनमें मायूसी फैली। अब अलीमा खान की ये जो एंट्री हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये जो मायूसी का जो है उनसर जी, ये बिल्कुल खत्म हो गया है। अब लोग कहते हैं कि अलीमा खान से ज्यादा ना कोई मोहब्बत कर सकता है इमरान खान से, क्योंकि बहन है, एक ही माँ बाप की औलाद है। और तारीख गवाह है, मशरकी रवायात भी यही है कि हमारी जो बहनें होती हैं ये अपने प्रॉपर्टी के हिस्से अपने भाइयों के लिए छोड़ देती हैं। ये अपने जो खूनी रिश्ते हैं, अपनी औलाद जो है, ये अपने भाइयों के पीछे छोड़ देती हैं। ये हमारी एक मशरकी रिवायत है। और वाइल रिलाइंग अपॉन दैट स्टेटस, जो पाकिस्तान की अवाम है, जो पीटीआई है, वो अलीमा खान पर ट्रस्ट अपना जो मेंटेन है वो हाई कैटेगरी पर रखकर उसको परख रही है, अपना एतमाद उसको दे चुके हैं। अब ये जो इन्होंने कहा है जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, बिल्कुल ये जो लॉन्ग मार्च है ये इमरान खान को तो रिहा करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा। और इस क्राउड की और इस गुस्से भरे क्राउड की जो बर्दाश्त करने की शिक्कत है, क्या पाकिस्तान का जो पिंडी है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है या लाहौर है, क्या वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इतने बड़े क्राउड को वो झेल सकें, उसका जो सामना कर सकें। क्यों? अब ये जो उन्होंने कॉल दी है, इस कॉल के बाद एक ज्वाइंट अपोजिशन मैदान में जब आएगी, असल में पाकिस्तानियों का अलमिया ये है कि ये हर चीज जल्दी जल्दी चाहते हैं कि आज बात हुई है तो सुबह उस पर अमल हो और अगले दिन हम जन्नत में दाखिल होकर तकिए लगाकर हूरों के साथ बैठे हों। भाई ऐसे नहीं होता। जो दुनिया का मिजाज है, जो कुर्बानी है, आप सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्ट्रगल को देखिए। 40 साल तक कैसे उन्होंने स्ट्रगल की, फिर जो उसके बाद की लाइफ है, जंगों में गुजरी, हिजरत में गुजरी, और तरह तरह की जो हैं मुश्किलात मेरे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपने हाथों से उम्मत को करके दिखाई। क्यों? उनकी जो जिंदगी है वो बेहतरीन जो नमूना है मुसलमानों के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया में जो भी चीज मिलती है वो स्ट्रगल से मिलती है, वो एक हिकमत से मिलती है। और ये जो आज इन्होंने जो रोड मैप पेश किया है, ये बिल्कुल उनको हिला कर रख देगा। अब हिलाएंगे कैसे? कैसे नहीं हिलेंगे सर जी? कश्मीर आप देखें, कल हम आपको कश्मीर की कुछ फुटेजेस दिखाएंगे कि जिस तरह कश्मीरियों को पाकिस्तान से नाराज करने की, अब हम सख्त लफ्ज नहीं बोल सकते, दीदा दानिस्ता कोशिश हो रही है। वो फुटेज देखकर आपकी आंखों से आंसू नहीं थमने वाले। अब आप खुद समझिए कि कितनी खौफनाक किस्म की जो वीडियोस हैं कल हम आपके सामने रखेंगे कश्मीर से मुतालिक। अब कश्मीर देखिए बंद पड़ा है, ये लाख इलेक्शन करवा लें, अरे यार, अल जजीरा ने जो रिपोर्टिंग की है
वो इनको यहां पर लगी है, यहां पे। अब इनकी सारी की सारी जो आगे वाली हुकूमत है या पीछे वाले इंतखाबात, वो एक मशहूर कहते हैं ना, वो प्रोग्राम तो सारा उधर ही गया। तो ये वो उनके हालात हैं। अब बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के हालात आपको कोई बताता नहीं है या आप सुनना नहीं चाहते। हजूर, कभी आप सोशल मीडिया पे ये जो मेन जो स्टोरीज हैं, इनको आप जरा तलाश तो करें, फिर आपको पता लगेगा कि बलोचिस्तान में हालात क्या। जिस सूबे में थानों को आग लगा दी जाए और जो डैम की रखवाली के लिए पुलिस बैठी हो उनको शहीद कर दिया जाए, और उसके अलावा उसके जो बैंक्स हैं उनको आग लगा दी जाए, तो आप क्या समझते हैं वो हालात सही हैं? और वो सूबा अगर बिल्कुल ही बंद हो जाए, केपी बंद हो जाए, आजाद कश्मीर बंद हो जाए, और जो अनलिमिटेड जो टाइम है उसके लिए धरने दे दिए जाए मुख्तलिफ शहरों में, तो आप क्या समझते हैं ये जो मुल्क है, ये पंजाब के जो पुलिस है उसके डंडे पर ये सरवाइव करेगा? ये बिल्कुल नहीं करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो हालात, जो सोहेल अफरीदी ने ये जो एजेंडा दिया है, हमारी राय में बिल्कुल काबिल अमल है। तहरीक इंसाफ को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, और बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ करते, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क की खसूसी हिफाजत फरमा। आज का दिन इमरान खान के लिए, ऐ मेरे अल्लाह, कितने दिनों से, कितने मिनटों से, घंटों से वो नाहक कैद में है। ऐ अल्लाह, उसकी मुलाकात भी बंद है। इतना जुल्म हमने हिस्ट्री में किसी के साथ नहीं पढ़ा। अंग्रेज ने कानून बनाया मेरा अल्लाह, वो हमारे मुल्क पर लागू हो गया बदकिस्मती से। उसमें लिखा है कि 14 दिन से ज्यादा आप किसी को कैद तन्हाई में नहीं रख सकते, लेकिन इन बदबख्तों ने पिछले 5 माह से उसको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। साइंस कहती है, डॉक्टर्स कहते हैं मेरे अल्लाह, कि जो आदमी इतनी लंबी तन्हाई में चला जाए वो नफ्सियाती मरीज बन जाता है। तो मेरा मौला उस इमरान खान को कोई इतनी ताकत दे, इतनी उसको कोई हिम्मत दे। बेशक तू अंधेरे में रोशनी करने वाला है, तू कुएं में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकालने वाला है। ऐ अल्लाह, तू कुएं में से निकाल के तू उसे तख्त पर ले जाने वाला है। तेरे लिए ये जो मुसीबतें हैं, ये जेलें हैं, फिर तख्त पर पहुंचाना है, मेरे अल्लाह कोई मानी नहीं रखती। तेरा इशारा होना है और फिर वो अमल में हो जाता है। मेरा अल्लाह, तू तो बादशाह है, तेरे खजाने में किस चीज की कमी है? तुमने क्या किसी से कुछ देखना है, किसी को नवाजना है? तो मेरा मौला तू नवाज देता है, तू तो मुल्कों के मुल्कों को नवाज देता है, तू तो बरे-आज़मों को नवाज देता है। ये तो एक आदमी है मेरा मौला, अगर इसको इस मौके पर कुछ हो गया, खुदा कसम आज हमने हजारों लोगों को देखा है, बड़े बारीक बीनी से देखा है मेरा मौला, अगर इस आदमी को इस कैद नाहक में कुछ हो गया तो हमारे मुल्क के लिए इंतहाई बुरा होगा मेरा मौला, इंतहाई बुरा होगा। हम क्या करें, हम तो पहले ही बिखरे हुए हैं मेरा मौला, अगर मजीद बिखर गए तो हमें क्या मिलेगा? तो हम पे राजी हो जा, है मेरे अल्लाह, हम पे राजी हो जा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमें कोई ऐसे नेक साले हुक्मरान अता फरमा। ऐ अल्लाह, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे अता फरमा दे, जो अपने लिए ना सोचें, जो अपनी रियाया के लिए सोचें। ऐ मेरे अल्लाह, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज भी तो बनु उमैया में से आया था ना। ऐ मेरे अल्लाह, जिनकी जिनकी एक हिस्ट्री थी उससे पहले वालों की, ऐ मेरे अल्लाह, वो काम ना कर सके जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने किए। तो रहम फरमा, रहम फरमा मेरा अल्लाह, हमारे पाकिस्तान पर रहम फरमा, हमें सुकून दे, हमारे बच्चों को रोजगार दे, हमारे बीमारों को शफा दे, हमारी बेटियों को इज्जत दे। अब तो मेरा मौला थानों में भी हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है। हम तुमसे अपने बच्चों की इज्जत की भीख मांगते हैं मेरा मौला, हमें इन नालायक और जालिम हुक्मरानों से निजात दिला। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।